आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। इटावा घराने का सितार वादन। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारिक। अब तक हम लोगों ने विलायत खान साहब की शुरुआत सितार की दुनिया में वो हमने देखी, उनकी बचपने की एक रिकॉर्ड सुनी और उनकी 1940s की एक रिकॉर्ड सुनी और उसके बाद तिलकामा जो आखिर में सुना वो 60s का रिकॉर्ड है। उसके बाद विलायत खान साहब ने काफ़ी चेंजेस किए। इस जगह पे एक बात कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि गायकी अंग सिर्फ आलाप से जाहिर नहीं होता है। हम लोगों ने अभी तक ये बात कही कि गायकी अंग में कंटिन्यूटी, फ्लूइडिटी वगैरह होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक आलाप का सवाल है वो तो हमने देखा ही देखा, लेकिन जहाँ तक तानों का सवाल है वो भी जो गायकी अंग की ताने, ख्याल अंग की जो ताने हैं वो भी विलायत खान साहब ने सितार के ऊपर ट्रांसमिट करी और उन्होंने कितनी तैयारी से वो ताने बजाई है उसका एक नमूना मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। उनकी शंकरा की जो रिकॉर्ड है, जो तिलकामत की रिकॉर्ड बनाई उसकी काफ़ी अरसे के बाद की है रिकॉर्ड, वो आप देखेंगे कि तान का रंग क्या है, क्या तैयारी है, क्या अंदाज है। तो आपने देखा कि ताने कैसे सितार पे बज सकती है और शंकरा कोई आसान राग नहीं है सितार पे बजाने के लिए, वो सितार बजाने वाले जरूर समझेंगे। और तान कौन सी लय में बज रही थी वो भी ज़रा सोचिएगा। ज़रा आगे चलते हैं हम तो और भी गहराई और भी गायकी अंग का खेल और भी अंतर्मुख दृष्टि बजाने की, इंट्रोस्पेक्टिव विजन जिसको कहना चाहिए, वो हम विलायत खान साहब के बजाने में देख रहे हैं। जो उनकी पिछले 10, 15, 20 साल की रिकॉर्ड्स जो है वो काफ़ी उसमें चेंजेस हम पाते हैं। अब वो
पुरिया की एक उनकी रिकॉर्ड है, थोड़ी सी आपको उसकी झलक भी हम जरूर सुनाएंगे, जिससे जो मैं कह रहा हूं वो बात जाहिर हो जाएगी। तो हमने देखा कि ये पुरिया का रंग कुछ अलग ही था। ख्याल में गवैये लोग जब छोटा ख्याल गाते हैं अंदरत की बंदिश में, तो जिस तरह डेवलप करते हैं इसी तरह से खां साहब ने ये रंग डेवलप किया है। और जो गत की बंदिश है वो भी तराने के ऊपर ही है, बड़ा मशहूर तराना है, आप सब लोगों को मालूम ही होगा। मैं कहने चाह रहा हूं कि धीरे धीरे कैसे एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक जो इमदाद खां साहब के ज़माने में थी, उसको गायकी अंग में थोड़ा सा कैसे बदल दिया इनायत खां साहब ने। और उसके बाद जो हम विलायत खां साहब तक आते हैं तो उनमें भी कैसे धीरे धीरे करके 40s में, उसके बाद 60s में, उसके बाद 70s में कैसा चेंजेस होने लगे, ये हम महसूस कर सकते हैं ये 3 रिकॉर्ड सुन करके। अब गायकी अंग तो खां साहब ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन खां साहब ने मेरा ख्याल से एक नया दौर भी शुरू किया, वो लाइट क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया में। सितार पे ठुमरी, सितार पे दूसरी हल्की धुनें वगैरह बजाने का मुहावरा इतना नहीं था, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। अलग अलग लाइट क्लासिकल की दुनिया जो हम जानते हैं, जिसमें कजरी, बरसाती, भटियाली वगैरह वगैरह जो बजती है, भजन भी कह लीजिए, गीत भी कह लीजिए, वो सितार पे बजाने की कुछ प्रथा नहीं थी। और विलायत खां साहब ने ये प्रथा एक तरीके से शुरू करी, एक नई प्रणाली शुरू जरूर करी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। वो हंस के एक दिन कहने लगे कि अरविंद भाई, मध्यम से गारा सुनते, हम पंचम से पीलू सुनाएंगे। तो उन्होंने पंचम से पीलू की एक रिकॉर्ड दी, जो छोटी सी रिकॉर्ड है
और आज की श्रृंखला हम वो रिकॉर्ड सुनकर ही खत्म करेंगे। ये देखिए एक नया रंग शुरू किया है खान साहब ने, और जो हल्की फुल्की बातें जो हम कहते हैं गाने बजाने में, वो कैसा वो उन्होंने डेवलप किया है, कैसा उसको सितार के ऊपर पेश किया है। इटावा घराने का सितार वादन। संगीत सरिता में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारिक। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।